क्या आप भी अपनी जिंदगी में हर छोटे बड़े काम को शुरू करने से पहले प्लान बी का रास्ता मतलब पीछे हटने का रास्ता तैयार रखते हैं? क्या आप भी यह सोचकर चलते हैं कि अगर पढ़ाई में कुछ नहीं हुआ तो पापा का बिजनेस तो है ही, वो संभाल लूंगा। अगर ये नया काम नहीं हुआ तो नौकरी तो है ही, वो कर लूंगा। सुनने में यह बात तो बहुत समझदारी वाली लगती है, लेकिन मेरी एक बात डायरी में नोट करके रख लीजिए कि जब तक आपके पास पीछे हटने का रास्ता होगा, तब तक आप पूरी ताकत से भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी यही सुरक्षित सोच आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर अपनी लाइफ में करो या मरो जैसी ऐतिहासिक जीत चाहिए, तो आज की इस घटना को अगले 3 मिनट तक बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। ये एक सच्ची ऐतिहासिक घटना है। प्राचीन जापान के एक बेहद निडर और ताकतवर सेनापति थे, जिसका नाम था ओडा नोबुनागा। ये वो दौर था जब तलवारों की धार और हौसलों के दम पर साम्राज्य जीते और हारे जाते थे। एक बार नोबुनागा के राज्य पर एक बहुत ही शक्तिशाली राजा ने हमला कर दिया। स्थिति इतनी भयानक थी कि दुश्मन राजा की सेना में 10,000 से भी ज्यादा खूंखार और हथियारों से लैस सैनिक थे। और जब नोबुनागा ने अपने सैनिकों की गिनती की तो उनकी सेना में सिर्फ और सिर्फ 1,000 ही सैनिक थे। यानी सीधे तौर पर एक के मुकाबले 10 का मुकाबला था। अगर गणित के हिसाब से देखा जाए तो नोबुनागा की हार और मौत 100% निश्चित थी। जब यह बात नोबुनागा के सैनिकों को पता चली तो उन सैनिकों के हाथ पैर फूलने लगे। सैनिकों के चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था। वे आपस में फुसफुसा रहे थे कि युद्ध में जाना मौत के कुएं में कूदने जैसा है। हम युद्ध कभी नहीं जीत सकते। लेकिन नोबुनागा बहुत बुद्धिमान थे। वे एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि युद्ध कभी भी हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों के हौसले और मानसिक ताकत से जीता जाता है। अगर सैनिक मैदान में उतरने से पहले ही अपने मन से हार चुके हैं, तो दुनिया की कोई भी तलवार उन्हें नहीं बचा सकती। युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते वक्त एक बहुत ही पुराना पवित्र मंदिर आया। सेनापति ने अचानक अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया। ये सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नोबुनागा अपने घोड़े से उतरे और सैनिकों के सामने आकर बोलने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और ऊंची आवाज में कहा कि मेरे बहादुर सैनिकों, इस मंदिर के अंदर हमारे पूर्वजों और भगवान का वास है। मैं अंदर जाकर प्रार्थना करूंगा और जब बाहर आऊंगा तो इस सिक्के को हवा में उछालूंगा। अगर ये सिक्का जमीन में गिरा और हेड्स आए तो समझ लेना कि खुद ब्रह्मांड और भगवान ने हमारी जीत तय कर दी और हम यह युद्ध हर हाल में जीतेंगे। और अगर टेल आया तो समझ लेना कि हमारी किस्मत में हार ही लिखी है और हम यहीं से लौट जाएंगे। आज हमारी किस्मत का फैसला ये सिक्का ही करेगा। पूरी सेना की धड़कनें थम गई। सेनापति मंदिर के अंदर गए, कुछ मिनट प्रार्थना की और गंभीर चेहरे के साथ बाहर आए। हजारों सैनिकों की आंखें उस सोने के सिक्के पर टिक गई। सेनापति ने अपनी पूरी ताकत से उस सिक्के को उछाला और सिक्के को उछालने के वक्त जब वह जमीन में गिरा तो आया हेड्स। इसका मतलब है कि अब हमारी सेना 100% जीतेगी। यह देखकर नोबुनागा की सेना का जो उत्साह था वो और 10 गुना बढ़ गया और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी और उन 10,000 सैनिकों को धूल चटा दी। तो दोस्तों, नोबुनागा ने वो सिक्का दोनों तरफ हेड ही कर रखा था, क्योंकि उनके पास हारने की तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। लेकिन इस वजह से उन सैनिकों का जो उत्साह बढ़ा और उनकी 10 गुना जो ताकत बढ़ी थी, उसकी वजह से ही वो उस युद्ध को जीत पाए और उन्होंने 10,000 सैनिकों को धूल चटा दी। यही होता है कि जब हम सोचते हैं कि इस काम को हम नहीं कर पाएंगे और हमारे मन में भी वही शंका आने लगती है कि सच में हम इस काम को कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आज से ही अपने पीछे हटने के सारे दरवाजे बंद कर दीजिए, तभी आप आगे बढ़कर जीत पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ये लिखकर जरूर बताइएगा, क्या आपके पास भी अभी पीछे हटने के रास्ते हैं या आपने
आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर ली है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।